नमस्कार। IND 24 के वार्ड परिक्रमा में इस समय हम मौजूद हैं जबलपुर के यहाँ पर 28 नंबर वार्ड जय नारायण वार्ड में, जहाँ पर यहाँ के लोगों से हम पहले बातचीत करेंगे। हमेशा बीजेपी, इससे पूर्व में बीजेपी की ही पार्षद यहाँ पर रहे। अब विकास की बात करें तो 5 साल में कितना विकास हुआ है प्रकाश नारायण वार्ड? जय प्रकाश नारायण वार्ड का 5 साल में बीजेपी के द्वारा और यहाँ के पार्षद द्वारा बहुत ही विकास किया गया और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और हम चाहते हैं कि पुनः बीजेपी यहाँ काबिज हो और पुनः यह वार्ड विकास की रथ यात्रा चलती रहे। बहुत जी बिल्कुल। पंडित जी, कितना विकास कितना हुआ है इस बार में? बहुत कुछ विकास हुआ है और चारों तरफ से बढ़िया, बहुत बढ़िया है, पूरी व्यवस्था है। बहुत आपसे पूछना चाहूँगा, विकास तो हुआ है मैंने कहा, पर किस तरीके का विकास 5 साल में हुआ? 5 साल में कि नाली लंबी रोडें हैं, लाइट की व्यवस्था हो गई है, जो जरूरी आवश्यकता है मतलब व्यक्ति की। इससे पहले कैसा था यहाँ? इससे पहले विकास बहुत कम हुआ था, हुआ ही नहीं था। तो जब से भाजपा आई है, जब से विकास में तेजी आई है और हम लोग यही चाह रहे हैं कि और विकास हो। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर विकास हुआ है, ऐसा कहना है। 5 सालों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी लगातार काबिज रही है वार्ड से। अब आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं? ये विकास के हिसाब से अगर देखा जाए तो फॉरेन स्पीड में एक ही बात कहूँगा, बीजेपी अगर क्योंकि जो सर्वांगीण विकास हमारे क्षेत्र में मैंने देखा है, इससे पहले किसी पार्टी ने उतना अच्छा कार्य नहीं किया। बिल्कुल, अच्छा कार्य नहीं किया उससे पहले। अब जो प्रत्याशी है, जनता आपको बधाई। अगर हम बात करें विकास, तो 5 साल में आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या ब्लूप्रिंट सोच के आप वहाँ पर जनता के बीच जा रहे हैं और क्या ब्लूप्रिंट रहेगा? पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद रहे हैं। हमारे जबलपुर के यशस्वी सांसद या पूर्व विधायक राज्य मंत्री शरद जी जैन जी रहे हों या हमारे महापौर रहे हों, उन्होंने 79 वार्डों के प्रत्येक वार्ड में कार्य किया है और सर्वांगी विकास कार्य हुए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पे गार्डनों को बनाए गए हैं, इंडोर स्टेडियम बनाए गए हैं। मतलब पार्षद जो थे उन्होंने अच्छा कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि मुझे इस बार प्रत्याशी बनाया है, हम प्रत्येक वार्ड के वासी से मिलकर के उनकी जो समस्याएं हैं, जो निरंतर जैसे कहा जाए कि जो समस्याएं आ जाती हैं, कभी जल प्लावन, कभी कुछ ऐसी स्थितियां कहीं बनती भी हैं, तो उनको हम गति से लग करके हमारे साथ में, हमारे बड़े भाइयों के साथ में हम लग करके उनका भी कार्य पूर्ण करेंगे। और जैसा हमारा सोचना है कि वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाएंगे, चौड़ी सड़कें जहाँ पर हैं उनके आसपास में, जैसा देखने में आता है कि जल की समस्या बढ़ते जा रही है, उसको लेकर के और वृक्षारोपण और अन्य जैसे जल स्रोत। बिल्कुल, मैं तो रोकना चाहूँगा। जल का जो है सबसे ज़्यादा हम गए, सभी जगह गए, वहाँ पर ये देखा कि जल जो है सबसे ज़्यादा समस्या आई है, रोड की सबसे ज़्यादा समस्या है। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि आपने वार्ड में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हम लोगों के जो हमारे पार्षद हैं या महापौर हैं, उनके द्वारा इतना कार्य किया गया है। कहीं कहीं छोटी मोटी समस्याएं स्वाभाविक है कि वार्ड में विकास में कहीं अगर गति में कहीं कमी आई है तो नेचुरली हो भी सकता, परंतु हमारे आने वाले समय में जो हमारा नया पार्षद है, जो हमारा पार्षद बन रहा है, माननीय अतुल जैन जानी जी, इनके माध्यम से हमारे इस जगह का, इस वार्ड क्रमांक 28 में जो कार्य होगा, उस कार्य की ये तो गारंटी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी उस कार्य को बहुत ही तेजी से विकास करेगी, कहीं कोई कमी नहीं आएगी। बिल्कुल, इस वार्ड में मतलब कोई भी समस्या की अगर बात करें तो कोई समस्या नहीं है इस वार्ड? नहीं, समस्या हमने तो ये नहीं बोला, समस्याएं तो रहती हैं, समस्या हमने सड़क की भी है, परंतु वो अगर रह गई है तो उसको पूर्ण करने का दायित्व तो हमारे माननीय पार्षद, जो हमारे निर्वाचित पार्षद होने वाले माननीय अतुल जैन जी, उनके द्वारा करेंगे हम। 5 साल से पहले तो यहाँ रोड भी नहीं था, तो कच्चे रोड थे, उबड़ खाबड़ रास्ताएँ थी। और जब से भाजपा आई है, जब से थोड़ा विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, पक्के रोड बन गए हैं और जगह थोड़ा बहुत कमी है, वो भी पूरा इस बार हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट है पंडित जी? स्ट्रीट लाइट है, और रोड भी अच्छा है, बहुत बढ़िया फसला रोड है, लाइट है। कमी किस चीज़ की है बात? अपने तो पानी की थोड़ी दिक्कत है, पानी की ज़्यादा दिक्कत अपने से। मतलब पानी होना चाहिए, पानी होना चाहिए भाई। पानी की बहुत दिक्कत है ना, पानी बिना सब कभी नल आता, कभी आते नहीं नल, पानी के लिए भगाना पड़ता है। पानी जी बताइए। पानी की बड़ी दिक्कत है, हम लोग कहीं उधर चलाते, कहीं ऐसा चलाते।
नाली पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा। पानी की दिक्कत है। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा पानी की दिक्कत है, तो पानी की दिक्कत को पूरी कैसे की जाएगी? पानी की दिक्कत भी ऐसे पूरी की जाएगी कि शासन ने अभी जो टंकी बनाई है उसका कुछ प्रेशर कम है, उसको पुनः मतलब खोला जाए, जिससे पानी की समस्या को निदान हो सकता है। और हम लोगों से यहाँ पर वार्ड की ही जनता है, ऐसा किस चीज़ की कमी है यहाँ पर? अगर जैसे अभी कहा पानी की कमी है, अभी कुछ और भी जो भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगी। बिल्कुल देखिए पानी की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम तो उसको कैसे पूरा फुलफिल करेंगे? अभी आप जैसा देख रहे हैं कि अमृत योजना के तहत हमारे वार्ड में भी एक बड़ी टंकी का निर्माण कार्य किया गया है। उस टंकी से लाइनों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन 2 वर्षों से चूँकि कोविड काल चला, उसमें उन कार्यों को गति नहीं मिल पाई है। लेकिन जैसा कि हम लोग अभी समझ आ रहा है, जिन अधिकारियों से भी हम मिले हुए हैं, उनसे ये बातचीत करके इस कार्य को शीघ्र ही 6 तारीख या 17 तारीख के परिणाम आने के साथ ही हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग लग करके इस कार्य को पूर्ण करेंगे और इस समस्या का निदान करेंगे। तमाम दर्शकों को हम बता दें, इस समय मौजूद हैं जबलपुर के 28 नंबर वार्ड में, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ के मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, 5 साल की बात करें तो 5 साल में भाजपा यहाँ पर काबिज रही है पार्षद के रूप में। अब 5 साल में कितना विकास हुआ है, कितना विनाश हुआ? 5 साल में आपने वार्ड का भ्रमण किया होगा, आपका हम सम्मान करते हैं जो आप इस वार्ड में आए और हमारी वार्ड की समस्या जानने की आपने कोशिश की। 5 साल में अभी तक कोई भी वार्ड में घूमा नहीं, ये क्या समस्या है? और आप लोग सक्रिय हो जाएं तो शायद पार्षदों के समझ में भी आ जाएगी क्या प्रक्रिया है। खाली परसेंटेज का धंधा हुआ है, ना कोई विकास हुआ है। और आप रोडों से आ रहे हैं वार्ड में, आप देखे होंगे 2-2 फुट के गड्ढे हैं। 5 साल में कोई विकास नहीं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, पारिवारिक उसमें 5 साल उनके चले गए। विकास के उसमें आप अगर सबके साथ में आप चल के देख लें, हर गली में आपको गड्ढे मिलेंगे। सरस्वती कॉलोनी में देख लो, आज भी पानी का भराव, वो तो सम्माननीय विधायक जी के आने के कारण विनय सक्सेना जी के कुछ वार्डों की प्रक्रिया बनी है, जो हम विधायक जी का सम्मान करते हैं। लेकिन पार्षद ने 5 साल में कोई भी विकास का निर्णय ही नहीं लिया। कितना विकास हुआ 5 साल में इस वार्ड? विकास के नाम पे तो 10% विकास भी नहीं हुआ है। आपका कहना है कि 5 साल से बीजेपी के पार्षद हैं, या 5 साल नहीं 15-15 साल से पार्षद भी है और MIC मेंबर भी है, जिसमें जयप्रकाश नारायण वार्ड में MIC मेंबर होते हुए किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। जल प्लावन यथावत है, नालियाँ, रोड, जो भी गार्डन अभी जो डेवलपमेंट हुआ पिछले 3.5 साल में माननीय विधायक जो कि कांग्रेस से है, उन्होंने आके किया है, अपने कार्यकर्ताओं को लेके किया है। और हम भी यही चाहते हैं कि जनता कांग्रेस के पार्षद को यहाँ जिताए, एक बार जिता के देखे, और जिताकर जरूर देखेंगे हम। आप बताएं भाई साहब, क्या जिस तरीके से सबसे बड़ी समस्या की बात करें तो इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? एक्चुअली यहाँ पर क्या है, ये पारिवारिक राजनीति यहाँ से 15 से 20 साल पहले से चलती आ रही है। एक ही परिवार को भाजपा के पार्षद रहे हैं, उनने कभी ध्यान नहीं, यहाँ बकौती समझ ली, या पार्षद मतलब बीजेपी का ही होना है और होगा, ये उनकी एक धारणा बना के रखी थी। अब चूंकि यहाँ से जैसी विधायक जी हमारे माननीय विनय सक्सेना जी ने 3.5 साल में जो काम किया है, बाकी उसके पहले कोई काम नहीं हुआ था। हर जगह पे नाली की समस्या, रोड की समस्या है, यानी अराजकता और लाइट की समस्या समय बने। बिल्कुल, विधायक जी ने ही काम किया है, विधायक जी ने ही काम किया, ऐसा कहना है। अब आप प्रत्याशी हैं, आप जनता के पास जा रहे हैं, जनता का क्या रुख आ रहा है आपके पास? जनता का माननीय विनय सक्सेना जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, उससे हमें बहुत जन समर्थन मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि जनता हमें पूरा सहयोग प्रदान करेगी, आशीर्वाद प्रदान करेगी और मुझे विजय दिलाएगी। एक महिला भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो कि वार्ड की हैं। अगर बात करें तो समस्या, वार्ड की बात करें तो क्या क्या समस्या हो सकती है इस वार्ड में? समस्याएं काफ़ी सुलझ गई हैं विनय सक्सेना जी के आने से। तो मेरा तो ये मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो खड़े हुए हैं अभी, तो यही पार्षद के रूप में जो 5 साल का विकास है, बीजेपी की जो दबदबा आ रहा है, तो वहाँ उस समय विकास नहीं हुआ? नहीं, उस समय विकास नहीं हुआ। जो विनायक जी आए जब से, तब से ही पार्क वगैरह बड़े हरे भरे हो गए हैं। पेड़ पौधे तो हम लोगों ने लगा लिए थे कांग्रेस पार्टी के दिनेश यादव के समय। भाई साहब, विकास की बात करें तो कितना विकास? विकास तो
मात्र 10% भी नहीं हुआ है, वो भी अधूरा आधा अधूरा छोड़ दिया है। अभी पानी की बरसात आने दो, हर गली कूचों में 1.5 फुट पानी भरा मिलेगा। पार्षद मिले आपको, दिखे कभी? पार्षद से कई बार हम लोगों ने लिख के भी दिया, कोई सुनाई नहीं होती है। वार्ड में दिखे कभी आप? कभी कभार दिखते हैं। कोटा नहीं था ऐसा कहना था, तो कैसे बनता कोटा? कोटा ये है कि इनकी निधि में जो है पैसा जो आता है, सबसे पहले तो मैं आपको I-24 का धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात ये है, यहाँ पर 35 साल के विधायक, सांसद सब कुछ है। इसके बाद ये लोग बोलते हैं, पब्लिक जाती है उनके पास तो सीधे बोलते हैं भाई मेरे को टाइम नहीं है। इस वार्ड की बात करें तो युवा के अंदर भी एक वो होती है कि हमारा वार्ड स्वच्छ होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस वार्ड में कितना काम? 7 साल से तो बीजेपी का पार्षद था और 7 साल पहले ही इस वार्ड का जन्म हुआ। इससे पहले ये बड़ा वार्ड था, चेरीताल वार्ड था। 7 साल पहले ही इस वार्ड का जन्म हुआ है, जयप्रकाश नारायण वार्ड का। 7 साल जो बीजेपी का पार्षद था, शायद ही यदि आप पूरी वैसे आपने वार्ड का भ्रमण किया है तो आप किसी भी गली पूछेंगे तो सभी ये बोलेंगे हमने 7 साल में पार्षद को कभी देखा ही नहीं। माननीय विधायक जी आए 4 साल से, माननीय विधायक जी ने जो कार्य किए हैं सिर्फ वो कार्य ही दिख रहे हैं। हमारे यहाँ वार्ड में जो भी कार्य हुआ, चाहे सीमेंटीकरण हुआ हो, चाहे गार्डन का निर्माण हुआ हो, हमारे वार्ड में 2 बड़े गार्डन बनाए गए। एक स्पोर्ट गार्डन बनाया गया है, एक पानी की टंकी शिवनगर गार्डन बनाया गया। ये दोनों माननीय विधायक जी के द्वारा ही बनाए गए, बीजेपी के द्वारा नहीं बनाए? नहीं, बीजेपी का ऐसा कोई भी कार्य नहीं। भाई साहब आप बताएं, आप भी युवा हैं, बीजेपी के द्वारा नहीं बनाया गया ऐसा कहना है। क्या काम किया फिर बीजेपी ने 5 साल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल और 13 साल से चुनाव नहीं हुए, तो 13 सालों में इनका कोई भी विकास नहीं हुआ। इस विधानसभा में उनके मंत्री भी रहे, पार्षद भी रहे, उसके बाद भी आज भी हमारे यहाँ की कई रोडें नहीं बन पाई। बीजेपी तो कह रही है अब घर भी बनता है तब भी धूल उड़ता है, तब भी नए तरीके से बनाया जाता है, तब भी लोगों को दिक्कत होती है। तो आप कह रहे हैं कि ये फ्लाईओवर और तमाम। देखिए, फ्लाईओवर वहाँ बनता है जहाँ की सड़कें चौड़ी होती हैं। क्या हमारे यहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि आप फ्लाईओवर भी बना लो? और आप देखिए यहाँ पर जो काम हो रहा है, एक ही काम की जगह। वार्ड की बात करें तो वार्ड में, हमारे वार्ड में ही तो आता है ना, बलदेव बाग का क्षेत्र हमारे वार्ड में ही आता है। तो वार्ड में क्या हो रहा है, जनता चलने लायक स्थिति में नहीं है। तो ये स्थिति जो है बड़ी दयनीय है। और आप देखिए बरसात में तमाम जगह जगह गड्ढे में ना गाड़ियाँ गिरेंगी, और फ्लाईओवर जो बना है उसकी कंडीशन भी आप देखेंगे। देखिए कंडीशन देखेंगे। फिलहाल हम आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आप प्रत्याशी भी हैं। जितनी दिक्कतें हो रही हैं, रोड नहीं है, फ्लाईओवर बन रहा है, लोग गिर रहे हैं, गड्ढे हैं, अब आपके ऐसा माइंड में क्या हो सकता है ब्लूप्रिंट कि अब ये सब दिक्कत ना हो और अच्छे से स्वच्छ वार्ड बनाया जाए, स्मार्ट वार्ड बनाया जाए? कांग्रेस पार्टी का माननीय विनय सक्सेना जी का ये संकल्प है, और मुझे भी यदि विजय मिलती है तो मेरा भी ये संकल्प है कि मेरे वार्ड का जो भी विकास कार्य होगा, जो कि फ्लाईओवर मेरे वार्ड में नहीं आता है, तो उस फ्लाईओवर के मामले में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे वार्ड में जो भी है काम, अभी कुछ गार्डन और बनना है, वो गार्डन बनवाएंगे। नाली का काम होना है, नाली बनवाएंगे। सफाई व्यवस्था जो हो नहीं पा रही है उसको पूर्ण तरह से पूर्ण कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। बिल्कुल, देखिए संकल्प तो इन्होंने कह दिया कि आखिरकार ये पूरा जो संकल्प रहता है, अब फिलहाल इन्होंने जो है संकल्प तो कह दिया, अपना ब्लूप्रिंट तो रख दिया आप लोग के सामने। अब आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी वक्तव्य? जे मुकेश लोक सेवा जी को जो चुना गया है वार्ड के लिए, ये माननीय विनय सक्सेना की शान की बात है, और जे उस पर खरे उतरेंगे। ये पूरे कार्यकर्ता अपने दिल से और भगवान को साक्षी मान के ये शपथ लेते हैं कि जो माननीय विनय सक्सेना जी की जो 4 साल में जो शान बनी है उसको झुकने नहीं देंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। बिल्कुल, विकास की गंगा बहाएंगे। अब आखिरकार देखने की बात ये होगी कि विकास की गंगा यहाँ पर इस वार्ड से कौन बहाता है, अब देखने की यही बात होगी। जबलपुर से कैमरा पर्सन कदीर खान के साथ INE 24 के लिए देवजीत देव, जबलपुर।